भारत तो विकसित भारत बनने जा रहा है। मैं इसके उदाहरण भी आप सबके सामने रखूंगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बात को भी, भारत विकसित भारत तभी बनेगा जबकि हमारा बिहार भी विकसित बिहार बनेगा। मैं नहीं कहता हूं बिहार में हमारी एनडीए की सरकार ने आने के बाद सारा करिश्मा कर डाला है, लेकिन इतनी बात मैं जरूर कह सकता हूं कि आरजेडी की हुकूमत थी, लालू जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लालटेन का युग था। उस युग से हमारे एनडीए की सरकार ने बिहार को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की है, यह बात तो मैं कह ही सकता हूं। आज बिहार 15-20 वर्षों में पहले की अपेक्षा, जिन लोगों ने 15-20 वर्षों के पहले बिहार को देखा होगा और आज जो बिहार को देख रहे हैं, उनको एक परिवर्तन स्वाभाविक रूप से देखने को मिलता होगा। मैं बताऊं, मैं 2-3 साल के बाद मैं पटना, आज के 2 महीने 2.5 महीने पहले सारे प्रदेश के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, उसको संबोधित करने के लिए मैं आया हुआ था। जब मैं पटना में चल रहा था, अब फ्लाईओवर्स बने हुए थे। अरे मैंने कहा ये तो पटना बदल गया भाई। आज मैं बिहार में जहां जहां जाता हूं, हमारे रिश्ते नाते संबंध सब बिहार में। बहुत बड़ा बदलाव हमको देखने को मिलता है मेरे बहनों भाई। इसलिए हमको बिहार को विकसित बिहार बनाना है, फलता फूलता बिहार बनाना है। बिहार यदि विकसित बिहार बनेगा तो हमारा भारत भी विकसित भारत बनेगा बहनों भाइयों। यह कैसे संभव होगा? क्या आपके मन में यह सवाल नहीं खड़ा होता है? अरे भाई भाषण दे रहे हैं, कैसे होगा? हां होगा, हो रहा है। मैं एक उदाहरण रखना चाहता हूं और अपने प्रेस के दोस्तों को कहना चाहता हूं, यहां के पढ़े लिखे जागरूक नागरिकों को भी कहना चाहता हूं, हमारी कोई बात गलत हो, सार्वजनिक रूप से स्टेटमेंट देकर मेरी आलोचना कर दीजिएगा, मैं उसका स्वागत करूंगा। बहनों भाइयों, 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार बनी, तो धन दौलत के मामले में रुपया पैसा, धन दौलत के मामले में हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। आज आपको जानकर खुशी होगी, 1.5 साल पहले ही हमारा भारत, जो धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज 4थे स्थान पर पहुंच चुका है। और सुन लीजिए मेरी बात, मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि दुनिया की मानी जानी वित्तीय संस्थाएं, मैं एक संस्था का नाम बतला देता हूं, मॉर्गन स्टैनले। पढ़े लिखे लोग जाकर अपने वेबसाइट पर देख लें। मॉर्गन स्टैनले ने कहा है, जो दुनिया के हर देश की आर्थिक स्थिति का, धन दौलत का बराबर आकलन करता रहता है और वह देश कैसा काम कर रहा है इसका भी आकलन करता रहता है। उस मॉर्गन स्टैनले जैसी फाइनेंशियल फर्म ने कहा है कि भारत ऐसे ही आगे बढ़ता रहा, अब वह दिन दूर नहीं है, 1.5 साल के अंदर धन दौलत के मामले में यह भारत दुनिया के देशों में 3रे स्थान पर आकर खड़ा हो जाएगा। पहला स्थान अमेरिका का होगा, दूसरा स्थान चीन का होगा, तीसरा स्थान किसी का होगा बहनों भाइयों तो भारत का होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, विकास यदि कोई कर सकता है तो एनडीए ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। आरजेडी का जहां तक प्रश्न है, कांग्रेस का जहां तक प्रश्न है, ऊल जुलूल बातें इन लोगों के द्वारा की जाती है। जाति, पंथ और मजहब के नाम पर समाज की समरसता को, समाज के भाईचारे को तार तार करके ये लोग राजनीतिक कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। आज के 2-3 दिन पहले एक स्टेटमेंट कांग्रेस के नेता, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का मैंने सुना। उन्होंने कहा, कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस। बहन भाइयों, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जो भी भारत में रहता है सभी भारत के नागरिक हैं, सभी एक दूसरे के भाई भाई हैं। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी भेदभाव नहीं किया।
लेकिन यहां कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस। राजनीति को किस हद तक नीचे ले जाना चाहते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री को शायद इस बात की जानकारी नहीं है। भारत अकेला दुनिया का एक ऐसा देश है जहां के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया के किसी देश की धरती से गया है तो हमारे और आपके देश की धरती या भारत से गया है। मेरे बहनों भाई, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। वह भारतीय जनता पार्टी, वही एनडीए कैसे जाति, पंथ और मजहब के आधार पर एक दूसरे से भेदभाव कर सकती है। अरे हम तो इतने दयालु हैं कि हमारी घर की माताएं बहनें यदि घर की रसोई में आटा गूंथती रहती हैं रोटी बनाने के लिए, बगल से यदि चींटी भी गुजर जाती है, चींटी को पैर से दबाकर मारती नहीं है, बल्कि थाली का आटा निकालकर उस चींटी के भी दीर्घजीवी होने की कामना करते हुए उसके सामने डाल देती है। सब तो सब छोड़ो, भारत कैसा भारत है जिस काले सर्प के काट लेने के बाद मरने की पक्की गारंटी होती है, उस काले सर्प को भी नाग पंचमी के दिन दूध पिलाकर, शुद्ध दूध पिलाकर दीर्घजीवी होने की कामना यदि कोई करता है तो भारत करता है। बहने भाई, हम भारतवासी जाति, पंथ और मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं करते। मैं मुस्लिम भाइयों से भी कहता हूं, आपको भड़काया जाता है, गंभीरतापूर्वक विचार करिए। और मैं ये बोल रहा हूं, मेरी बात का भी गलत सलत नहीं बोलता हूं, इसको जांच पर रख लीजिएगा, तौल लीजिएगा और एक भी घटना मेरे जीवन की आप बतला लीजिए जहां पर कि किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव हुआ। ये लोग करना क्या चाहते हैं मेरे बहनों भाई? जहां तक बिहार के विकास का प्रश्न है, मैं कहना चाहता हूं आप सबसे, यकीन रखिएगा घोषणा पत्र में जो जो कहा है सब पूरा करेंगे, सब पूरा करेंगे। और मैं देश का रक्षा मंत्री हूं, मुझे जानकर खुशी हुई कि यहां के घोषणा पत्र में यह कहा गया है बिहार में डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। डिफेंस कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर का मतलब यह होता है बिहार की धरती पर ही तोप बनेंगे, बम बनेंगे, गोले बनेंगे, राइफल बनेगी, मिसाइल बनेंगे। आप ये कहेंगे कि क्या और कहीं पर है? मैं कहूंगा है। हमारे उत्तर प्रदेश में जाकर देख लीजिए, आपने देखा होगा महीने भर पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मैंने एक मिसाइल के कारखाने का उद्घाटन किया है। बहनों भाइयों, मिसाइल बनकर तैयार हो गई थी, उसको विदा किया है मैंने। दूसरे देश के लोग हमारी मिसाइल मांग रहे हैं। हम चाहते हैं हथियार, बम, तोप, गोले, मिसाइल हमें दुनिया के दूसरे देशों से लेने की जरूरत न पड़े, बल्कि वह भारत में ही बने और भारतवासियों के हाथों से बने। और मैं अब तो हम लोग यह चाहते हैं यह सब सारी चीजें बने तो बिहार की धरती पर भी बने और हमारे बिहारी नौजवानों के हाथों से बने। अब हमारे तेजस्वी जी कहते हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे। पता नहीं गणित पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मैं नहीं जानता हूं। बहन भाइयों, गणित मैंने पढ़ी है, मैथमेटिक्स। क्या बतलाऊं? कभी मिलेंगे तो मैं कहूंगा आप पढ़ लो थोड़ा। क्या क्या बातें कहते हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। बहनों भाइयों, वह कर देंगे लेकिन हम नहीं कर सकते। हम झूठ नहीं बोलेंगे। बिहार का बजट ही 3 लाख, 3.25 लाख करोड़ का है और हर घर में एक नौकरी, सरकारी नौकरी यदि दे देंगे तो लगभग 12-13 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। कहां से लाएंगे?
अरे झूठ की भी कोई हद होती है, झूठ की भी कोई सीमा होती है। लेकिन उन्होंने मान लिया बिहार की जनता अनपढ़ है, बिहार की जनता के अंदर जो जागरूकता होनी चाहिए वो नहीं है, जो मनाए सो बोल दीजिए। ये नहीं चलेगा पहले भाई। हां, यह बात जरूर है, जहां सरकारी नौकरी देने की जरूरत है सरकारी नौकरी भी हम लोग देंगे और हम ऐसी मुकम्मल व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ताकि जो नौजवान काम करना चाहता है, काम करने की क्षमता रखता है, उस नौजवान के हाथों के को एक रोजगार का अवसर मिल जाए, यह जरूर हम मुहैया करेंगे। जो सच्चाई है वो यही है। इसके लिए हम लोगों ने तय किया है लघु, सूक्ष्म, मध्यम और बड़े ऐसे उद्योगों के लिए, ऐसे उद्योगों के 100 पूरे बिहार में पार्क बनाए जाएंगे जहां हमारे देश के नौजवानों के हाथों को रोजगार मिलेगा।